बोली राम राजा सरकार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए जय जय सीताराम। सर्वप्रथम हम सभी के जीवन के आराध्य, जीवन के तत्व हमारे प्रभु श्री राम राजा सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए, अच्छा बात जब सरकार की निकली तो निवेदन करूं, हमारे देश में कई स्टेट हैं, कई राज्य हैं और आप लोगों ने अनुभव किया होगा जब उत्तर प्रदेश की कोई गाड़ियां होती हैं जिनमें प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं तो निश्चित रूप से उन गाड़ियों पे लिखा जाता है उत्तर प्रदेश सरकार, लिखा जाता है भैया। राजस्थान की गाड़ी पे लिखा जाता है राजस्थान सरकार, लेकिन मध्य प्रदेश की गाड़ियों पर सरकार शब्द लिखा जाता है क्या? मध्य प्रदेश शासन। क्या लिखा जाता है? मध्य प्रदेश शासन। क्या भैया ये सही बोल रहे हैं? क्या लिखा जाता है? मध्य प्रदेश शासन। कभी विचार किया कि मध्य प्रदेश की गाड़ियों पर नहीं किया। सरकार क्यों नहीं लिखा जाता? मात्र शासन लिखा जाता है। उसका कारण है अन्य प्रदेशों के राजा तो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के राजा तो केवल हमारे राम हैं, क्योंकि आज भी हमारे राम राजा श्री ओरछा धाम पर विराजे जाते हैं और हमारे राजा तो एक है, श्री राम राजा सरकार। इसलिए मध्य प्रदेश में हमेशा मध्य प्रदेश शासन लिखा जाता है। ऐसे राम राजा सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा संतम हृदय वंदे भम भवानी सहितम नमामि आसतोष तुम अवतरदानी आरत हरौ दीन जन जानी भावोई मैट सके प्रपरारी। ऐसे देवादि देव महादेव भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करते हुए कवन सुकाज कठिन जगमाई जो नहीं होए तात तुम पाई पवन तने बल पवन समाना बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए और निवेदन करना चाहती हूं, जीवन में संत तो बहुत हुए हैं, लेकिन इस धरती पर गोस्वामी तुलसीदास जी के जैसा कोई है। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में हृदय से कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान, जिन्हें कदाचित आप सभी लोग माननीय कलेक्टर साहब कह के संबोधित, लेकिन सावन का पावन त्योहार आने वाला है तो मैं तो आपको भैया कह करके संबोधित करूंगी। ऐसे हमारे बड़े भैया श्री जी, आदरणीय बड़े भैया जी, मंच पर उपस्थित समस्त पदाधिकारीगण, यहां पर विराजमान भक्तिमयी त्यागमयी सती सीता सावित्री अनुसुईया के पदचिन्हों पर चलने वाली माताएं बहनें, पिता तुल्य पिताजन, भाई तुल्य भाई, बहन तुल्य बहन, सामने विराजमान सभी संत विद्वान विप्रजन, आप सभी को हृदय से जय जय श्री राम और इस गुना की माटी को मेरा एक बार नहीं हृदय से कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम है। आइए आज आप और हम सभी लोग श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती में यहां सम्मिलित हुए हैं। आप जानते हैं जीवन में संत बहुत हुए हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के जैसा संत कोई नहीं हुआ। जानते हैं उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जितने भी संत हुए हैं, बुरा मत मानिएगा, क्षमा प्रार्थी हूं, जितने भी संत हैं सबने हमें भक्ति करना सिखाया कि आप भक्ति कैसे करिए, आप संत कैसे बनिए, आप बैरागी कैसे बनिए, आप त्यागी कैसे बनिए। लेकिन
गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को लिख करके, श्री रामचरितमानस की रचना कर करके केवल हमें जीवन में भक्ति करना या भगवान को पाना ही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मनुष्य के जीवन को सार्थक कैसे बनाए, मनुष्य को जीवन को जिया कैसे जाए, अगर ये किसी ने सिखाया है तो केवल पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने सिखाया। आप रामचरितमानस की कोई भी चौपाई उठा के देख लीजिए, कोई भी चौपाई, बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक, बंदौ प्रथम महीसुर चरणा से लेकर के आप उत्तरकांड तक पढ़िए, वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम रसा नाम छंद समापि से लेकर के उत्तरकांड के अंतिम श्लोक तक पढ़िए। आप जब प्रत्येक चौपाई को पढ़ोगे, और केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, जब जीवन में जब उतारेंगे तब आपको लगेगा कि कदाचित अगर इस देश में गोस्वामी तुलसीदास जी का अवतार ना हुआ होता तो कदाचित आज हमारा सनातन धर्म परचम पे ना लहरा रहा होता। आज भी मुझे याद है, मेरी आयु केवल 25 वर्ष की हुई है, 26 वर्ष में मैं भी चल रही हूं, और लगभग 5 वर्ष की आयु से, जिस समय मेरी आयु 5 वर्ष की थी, तब से श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा कहने का, प्रभु की सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इन 17-18 सालों के जीवन का अनुभव अगर मैं आपके साथ निवेदन करूं तो गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई बड़ी प्रभावशाली है जीवन में। और मैं तो धन्यवाद देना चाहती हूं यहां के मानस भवन की समिति के सभी सदस्यों को कि आपको पूरा बालकांड, पूरा अयोध्या कांड, पूरा अरणकांड, पूरा किष्किंधा कांड, पूरा सुंदरकांड, पूरा लंका कांड, पूरा उत्तरकांड पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समस्त लोगों ने यहां समस्त 7 कांडों की जो अर्थ है वो आपने यहाँ बैनर पे लिख दिया, परहित सरिस धर्म भाई और पर पीड़ा सब नहीं अधिक। ये जीवन में सबसे सार्थक चौपाई है। ये चौपाई कहने में, पढ़ने में बड़ी सरल है, लेकिन जानते हैं, थोड़ा सा यही बात कर ले कि धर्म किसे कहते हैं, क्योंकि याद रखिएगा हम किसी साधारण संत की बात नहीं कर रहे हैं, पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी की बात कर रहे हैं। कोई तो भगवान को केवल अपने मन में बिठाता है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो भगवान राम को अपने रोम रोम कणकण में बसाने का काम किया है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? एक खुद कथावाचक हूं, लेकिन फिर भी ये बात बड़ी दमदारी से कहने का प्रयास कर रही हूं, क्योंकि गुनाह मेरा है और मैं गुनाह की हूं। आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं और मैं आपकी बेटी हूं। धर्म किसे कहते हैं? क्या कथा करना धर्म है? क्या प्रवचन करना धर्म है? नहीं, ये धर्म नहीं है, ये पुण्य है। ये समझने की आवश्यकता है। 3 चीजें होती हैं, पहला कर्म, दूसरा पुण्य और तीसरा धर्म। और आज जनरेशन यही है, आज विडंबना यही अटकी है कि आज हम लोग ना तो कर्म समझ पा रहे हैं, ना पुण्य समझ पा रहे हैं और ना धर्म समझ पा रहे हैं। तीनों में बड़ा डिफरेंस है। कर्म किसे कहते हैं? अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जो कर्म किया जाए उसे कर्म कहते हैं। ये कथा, भागवत, यज्ञ, प्रवचन करना ये पुण्य का काम है। और निश्चित रूप से कभी ना कभी आपने और हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि पुण्य की जड़ तो पाताल में होती है। ये क्या है? पुण्य। लेकिन धर्म क्या है? धर्म का रूप बड़ा अलग है। और इस मंच से मैं कहना चाहती हूं आप लोगों से, अगर हकीकत में अगर आप लोग कभी धर्म करना चाहते हैं तो आप
आप मंदिर जाइए या मत जाइए, हम जैसों को सुनिए या मत सुनिए, आप कुछ करिए या मत करिए, लेकिन अगर आपने किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा दिया, आपका अपने आप धर्म हो गया। ये सबसे बड़ा धर्म है। अगर इससे भी बड़ा धर्म करना चाहते हैं आप, इससे भी बड़ा धर्म करना चाहते हैं, तो किसी बीमार असहाय व्यक्ति का आप इलाज करा दीजिए, आपका स्वतः धर्म हो जाएगा। और इस दुनिया का सतयुग से लेकर के कलयुग तक, प्रेजेंट टाइम कंडीशन तक, अगर दुनिया का सबसे बड़ा अगर आप धर्म करना चाहते हो, तो निवेदन करना चाहती हो, अगर आपने इस कार्य को कर लिया तो गारंटी की बात है, फिर आपको जीवन में कोई और कार्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे एक हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती,